Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So in this part, we're gonna be completing the email automation of Studio with some good 10 questions which can be asked in the examinations and in your interviews also. Let's get started. Okay. So guys, the first question will be review question. Which of the following pieces of information cannot be stored in an orchestrator asset? मीन्स ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो ऑर्केस्ट्रेटर एसेट में स्टोर नहीं कर सकते हैं। नंबर हम स्टोर कर सकते हैं, यूआरएल भी कर सकते हैं, सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स भी कर सकते हैं, टेबल हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो विल बी प्रेसिंग ए टेबल। वाई मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस वाई। सो एज विल बी गोइंग इनसाइड द यूआई पाथ क्लाउड पोर्टल, तो मैं आपको ऑर्केस्ट्रेटर में लेके चलता हूँ, ठीक है। एंड इनसाइड ऑफ दिस पार्ट we'll go to the orchestrator. एंड हेयर यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एसेट्स बने हुए हैं, कुछ यहाँ पे हमारे पास एसेट्स हैं। सो वील बी एडिंग एन एसेट जस्ट टू लेट यू गाइज नो दैट कौन कौन सा टाइप के एसेट आप ऐड कर सकते हैं इन यूएपाथ ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है। टेक्स्ट, टेक्स्ट में ऑब्वियसली यूआरएल भी आ सकता है, बूलियन आ सकता है, ट्रू और फॉल्स, इंटीजर मींस नंबर्स, क्रेडेंशियल मींस एनी पासवर्ड और सेंसिटिव डेटा ओवर देयर। वी कांट ऐड अ टेबल, तो द राइट आंसर विल बी टेबल। बताया। सो है if you question which of the following properties cannot be modified once the global constants and variables are created, मीन्स ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जब अगर मैं एक बार ग्लोबल कॉन्सेप्ट से वेरिएबल बनाए तो उसके बाद मैं उसे क्या है अपडेट नहीं कर सकता। तो विल बी गोइंग इनसाइड ऑफ एनी प्रोसेस जस्ट टू शो यू गाइस कि ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स मैंने आपको बताए हैं, राइट। आई हैव a different set of activities also over there, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल को मैं जैसे अगर यहाँ पे वेरिएबल बनाया तो वन, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे दी वन, ठीक है। एंड टाइप विल बी ऑफ स्ट्रिंग वन, लाइक दिस, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या है, ग्लोबल वेरिएबल वन बन गया है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ? वी कांट चेंज द डेटा टाइप एंड वी कांट चेंज द स्कोप, बट वी कैन चेंज द बट वी कैन चेंज द तो वैल्यू ओवर देयर, हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं खाली, ओनली द वैल्यू विल बी चेंज्ड। सो स्कोप वैल्यू, सॉरी, cannot be modified, right? So scope, data type and name, only the value can be changed over there, right? You are retrieving some Outlook mail messages and you are filtering them using the following expression. Okay. So guys, मैंने आपको बताया था डे टाइम विल बी डूइंग इट लेटर टाइम, बट मैं आपको बताया था आज से, फ्रॉम टुडे इट इज seeing 2 days back. अब back मुझे यहाँ पे कैसे पता चला? Because they are using a minus expression over here, right? And they are saying from 12 a.m. and received today to 12 a.m. means previous 2 days का मुझे यहाँ पे मेल फिल्टर क्राइटेरियन इन्होंने यूज किया है। ऑल द मेल मैसेज रिसीव इन द प्रीवियस 2 days विल बी द राइट आंसर। ओके, let's move ahead. Which of the following properties are found in the get outlook mail messages activity? जो मेरी get outlook mail messages activity है उसके अंदर मैं क्या क्या ले सकता हूँ? ठीक है, इस पासवर्ड सर्वर और पोर्ट में उसके अंदर नहीं चेंज कर सकता बिकॉज दे आर ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड, बट वी कैन ओनली चेंज द मेल फोल्डर ओवर देयर। ये मैंने आपको बता रखा है इन द ईमेल ऑटोमेशन, ठीक है। If you are using a for each activity loop through a list of mail messages variable that will be the type of argument property type, ये भी मैंने आपको बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट guys, the answer will be system.net.mail मैसेज। मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन आता है, आपके सामने है कि क्वेश्चन आया है इन द क्वेश्चनेयर। What is the supported variable type in the output property field of all get mail activities? POP3, IMAP, Outlook, Exchange,
ठीक है, ऑल गेट मेल एक्टिविटीज, मतलब एक तो मेल होगी नहीं ना, एक भी हो सकती, बट इट विल बी रिटर्निंग अ लिस्ट ऑफ मेल मैसेजेस। स्ट्रिंग नहीं होगा, जेनरिक नहीं होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद मेल। तो अब यहाँ देखिए लिस्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये दो तो पहले खत्म हो जाते हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो वी हैव लेफ्ट विद ऑप्शन सेकंड और फोर्थ। सो द फोर्थ वन विल बी आवर आंसर, बिकॉज लिस्ट ऑफ मेल मैसेजेस यहाँ पे हमारा सही आंसर, ठीक है। सेंड आउटलुक मेल मैसेज एक्टिविटी विल वर्क विदाउट हैविंग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इंस्टॉल्ड, फॉल्स। वो वर्क क्या है, नहीं करेगा, हमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। इट्स नॉट यूजिंग दैट ऑफिस 365 एक्टिविटी जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। फिर यूजिंग a save attachment activity and you have specified a local folder to download the files, ठीक है। what will happen if there are duplicate file names in the folder, मीन्स अगर मैंने एक सेव अटैचमेंट एक्टिविटी है, उसको मैंने लोकल फोल्डर दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए फाइल, अगर मैं डुप्लीकेट फाइल आती है तो क्या होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। ऑल फाइल्स विल बी ऑटोमेटिकली बी ओवर रिटन, यस। Which statement accurately describes the process of automating the interface of Outlook using UI automation activities within the use desktop Outlook app activity? Base ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एकदम एक्यूरेटली डिस्क्राइब करेगा प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग द इंटरफेस ऑफ यूआई आउटलुक। मींस आउटलुक का जो इंटरफेस है, अगर हम उसको ऑटोमेशन एक्टिविटीज के थ्रू यूज करेंगे विद इन द डेस्कटॉप आउटलुक ऐप, तो कौन सा इसमें से जो आंसर है हमारा सही होगा, कौन सा प्रोसेस है वो सही सही बताता है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। सो गाइस यहाँ पे आपको देखते ही पता चल रहा है कि फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। Because see, only one Outlook window should be open on your machine for the successful automation. If multiple Outlook window will be there, the selectors will be confused. ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, UI ऑटोमेशन एक्टिविटी यूज करते हुए, तो मीन्स यूजर इंटरफेस ऑटोमेशन एक्टिविटी अगर आप यूज करेंगे, ऑब्वियसली it will be confusion between the there will be confusion between the selectors, right? So fourth one will be your right answer. We are 100% right again. Next. Last question, guys. Last but not least. What activity can you use to send an email without entering the username and password of the email account? ये क्वेश्चन भी इसमें कहीं ना कहीं मिलता है, अभी जो एक दो क्वेश्चन पहले आए थे उससे, कि देखो SMTP मेल मैसेज में ऑलवेज वहां पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता है, आई मैप में भी देना पड़ता है, सेंड एक्सचेंज मेल मैसेज में भी देना पड़ता है, लेकिन आउटलुक मेल मैसेज में हमें नहीं देना पड़ता, बिकॉज इट इज डायरेक्टली बीइंग इंटीग्रेटेड, राइट। So I guess guys we have passed with distinction over there, 100% marks we have take ahead, ठीक है। So guys, with this we have complete our email automation with Studio, right? And next guys we will be doing PDF automation that is pretty easy, and you know आप बहुत important भी है ये PDF automation with Studio, ये हम शुरू करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो शुरू होगा वो होगा डेटा मैनिपुलेशन विद स्टूडियो, प्रिटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन विद डेटा टेबल्स इन स्टूडियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन यूआई पार्ट। एवरीवेयर डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल फाइल और डेटाबेस एक्सेट्रा, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो छोटा है ये चैप्टर लेकिन इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट एज वेल, ओके। Guys, this will be our next module. We'll be starting it from tomorrow. Next video we'll be starting PDF automation with Studio. Stay tuned guys. If you like the channel, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel guys. Thank you so much all जिन्होंने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से मुझे और मोटिवेशन मिलती है, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। So thank you so much guys for being here, and as always happy automation and keep learning.